So today we start direct and indirect. तो इसके कुछ रूल्स जो हैं वो हम यहाँ पर आज वीडियो में देखेंगे। तो पहला हम सीखेंगे कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, कौन सा? ओनली असर्टिव। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा असर्टिव के बारे में। देयर आर सम रूल्स यू कैन नोट डाउन। असर्टिव जो है उसको कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले इसकी स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज, आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट में बोलते हैं तो द सेम टू सेम वर्ड्स आर रिपीटेड, तो वहां पर सेड जो रहता है, कौन सा वर्ड रहता है? सेड, SAID, सेड, उसको हम सेड ही लिखते हैं। यानी कि सेड जो है कैसे रहेगा? सेड का सेड ही रहेगा। इसके बाद दूसरा, अगर सेड टू दिया गया है, यानी कि सेंटेंस के अंदर लिखा गया है सेड टू, देन इट विल चेंज टू टोल्ड। तो आपने देखा होगा कि सेड जो है वो सेड कब रहेगा? जब सेड ही दिया गया है तब। लेकिन अगर सेड का टू है देन इट विल चेंज टू टोल्ड। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करते हैं? दूसरा स्टेप इसमें हम रिमूव करते हैं। क्या? रिमूव कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा जो है उन सबको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। आपने देखा ना, राम सेड इंडिया इज अ बिग कंट्री। ठीक है, ये सब राम सेड के बाद कॉमा आएगा, फिर इंडिया इज बिग कंट्री जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में रहेगा। तो यहां पर हम सब कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे और उसको बदल देंगे किसमें? दैट में। यानी कि वो सब हट जाएगा और साथ में आ जाएगा दैट, THAT, दैट। इसके बाद क्या किया जाएगा? प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड एड्रेसी। अब थर्ड स्टेप जो इसमें देखते हैं हम, प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं। यानी कि आपको पता है, जैसे कि हमने देखा राम सेड, तो राम है तो राम सेड दैट। अगर आगे वो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो ही आ जाएगा, अगर वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है तो शी आ जाएगा, अगर वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है तो उस तरीके से हमारा सारा ये रिप्लेस होता रहेगा। अंडरस्टूड? देन आई, यू, माई, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं ही, शी, हिज, हर एटसेट्रा से। और वी, यू और आर, इनको हम रिप्लेस करते हैं दे, देम, देयर्स एटसेट्रा से। तो ये चीजें आपको कॉमन है, पता होनी चाहिए कि 11th में आप लोग। आगे क्या किया जाता है? नेक्स्ट स्टेप पे रहता है टेंस। क्या किया जाता है? टेंस इज चेंज। टेंस कैसे बदला जाएगा? अब ये देखने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा सेंटेंस असर्टिव, उसी की बात कर रहे हैं। तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया टेक, यानी कि पास्ट में हो जाएगा। इफ इट इज गिवन टेक, तो टेक का क्या हो जाएगा? टुक। टेक, टुक, टेकन होता है, तो हम लोग सेकंड फॉर्म लेंगे इसका, टेक का टुक हो जाएगा पास्ट। फिर वैसे ही कोई भी चीज है वैसे हम लेंगे। और दूसरा इसमें बताया गया इजेमार के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। देखिए प्रेजेंट में असर्टिव दिया और प्रेजेंट में सपोज दिया गया इज, एम या फिर आर दिया गया है और साथ में वर्ब होगा कोई भी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा। इजेमार है, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ सेंटेंस के अंदर। तो इजेमार जो है आपको पता है जब पास्ट में जाते हैं क्या हो जाता है? इजेमार का was या वर हो जाता है और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो इस प्रकार से ये बदलेगा। कैसे? इजेमार जो है वो was वर्ब में, पास्ट में was वर्ब ही आता है तो was वर्ब हो जाएगा और साथ में आईएनजी। was लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ, दे के साथ वर, ही के साथ was, she के साथ was एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? पीयूष समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स हम उसके तरीके से करके देखेंगे। देन सपोज सेंटेंस के अंदर दिया गया है हैज या हैव। क्या दिया गया है? इफ इट इज गिवन हैज या फिर हैव, तो ये सब चीजें बदल जाएंगी किसमें? हैड। तो हैज हैव जो है वो हैड में बदल जाएगा।
तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको नोट करने हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी इट आफ्टरवर्ड्स आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। वैसे ही कुछ सेंटेंसेस के अंदर दिया जाता है हैज बीन या फिर हैव बीन। जैसे हमने हैज और हैव दिया, तो वैसे ही अगर उनके साथ हैज के साथ बीन है, हैव के साथ बीन है, तो ये बदल जाएगा हैड बीन। सिंपली अगर बीन लगा हुआ है तो बीन भी उधर लगेगा, लेकिन हैज हैव को हमने हैव में हैड में बदल दिया। क्लियर। इसके बाद सपोज इट इज गिवन टुक। अब सेंटेंस के अंदर टुक भी तो आ सकता है, सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है। हमने पहले देखा था कि टेक दिया गया है सेंटेंस में तो पास्ट में हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पर सपोज गिवन इट इज टुक, क्या दिया गया है टुक, यानी कि इफ इट इज इन सिंपल पास्ट, इसमें सिंपल पास्ट में है तो टुक को हम बदल देंगे हैड टेकन में। इसमें बदल देंगे हैड टेकन। तो ये बदलाव यहां पर आना चाहिए। इसके अलावा अगर सेंटेंस में इज ए मान था तो हमने वॉज वर किया, लेकिन अगर वॉज वर लगाओ तो क्या करेंगे? इफ द सेंटेंस इट कंटेन्स वॉज और वर, वॉज और वर ये सेंटेंस के अंदर हो तो क्या होगा? तो सेंटेंस हमारा जो है वॉज वर को बदल देगा हैड बीन के अंदर। इसमें हैड बीन। तो ये देखिए दोनों चीजों को मैच करके कि हैज बीन हैव बीन हो तो भी हैड बीन रहेगा, वॉज वर हो तो भी हैड बीन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद विल, शैल, कैन, मे ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है। विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का शुड। कैन का एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको हमें बदलना पड़ेगा। कौन से वर्ड्स होंगे? जैसे कि सेंटेंस में अगर दिया गया है दिस, क्या दिया गया है? दिस। दिस क्या बन जाएगा? दैट। दिस, हम इसकी दिस की बात कर रहे हैं तो दूसरे के लिए वो दैट हो जाएगा। वैसे ही दीज अगर है हो जाएगा दोज। अंडरस्टैंडिंग? वैसे ही हेयर, अगर मेरे लिए हेयर है तो थर्ड पर्सन के लिए वो क्या हो जाएगा? देयर। हेयर का देयर। वैसे ही टुडे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? वो दैट डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है। वैसे ही यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पिछले दिन को बोलते हैं। यस्टरडे क्या हो जाएगा? यस, जो दिन बीत चुका है उसकी बात कर रहा हूं मैं, यस्टरडे। तो आ जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अंडरस्टैंडिंग? फिर टुमारो जो दिया गया है, टुमारो द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा? ये द नेक्स्ट डे। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बाकी तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर आउट हो जाएगा। फिर कुछ और शब्द जैसे रहते हैं कि नाउ, कुछ शब्द दिए जाते हैं जैसे नाउ होता है, तो नाउ क्या बन जाएगा? देन। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ठीक है। दस, कुछ सेंटेंसेस के अंदर दिया जाता है दस, दस का हो जाएगा सो। दस का क्या हो जाएगा? सो। वैसे ही अगो, यानी कि जो समय बीत गया है, अगो, अगो को हम लिखेंगे बिफोर।
ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और जैसे कि दिया गया है द लास्ट नाइट, द लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। क्या बोलेंगे इसको? द प्रीवियस नाइट। तो लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। तो ये जो है असर्टिव के लिए हमने जो रूल्स देखे, तो हर एक सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, बट दिस वाज ऑल अबाउट असर्टिव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। The teacher said, देखिए सेड के बाद कॉमा आ गया, लगाना पड़ेगा ना कॉमा डायरेक्ट में। तो द टीचर सेड, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल सेड का टू है, सेट के साथ टू है नहीं है, तो सेट का क्या रहेगा? सेट ही रहेगा। तो फर्स्ट रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। द टीचर सेट, हम इसको जब चेंज करेंगे तो आएगा द टीचर सेट। सेट क्यों आया? बिकॉज सेट का टू नहीं है, तो टू होता तो क्या करते? टोल्ड कर देते। अब दूसरे स्टेप में क्या बताया हमने? दैट कब लगेगा? जब वो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, एवरीथिंग विल रिमूव एंड विल पुट दैट। द टीचर सेड दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोनाउन चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या था और उसके हिसाब से प्रोनाउन वहां पे लगाएंगे। तो द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, तो आएगा क्या हो जाएगा? शी। टीचर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, तो ही भी हो सकता है। तो हमें समझना, तो आई एम आल्सो टीचर, तो मैं ही भी लगा सकता हूँ। अगर चेतना मैम है तो शी विल टेक शी, शरद सर है तो लगाएंगे ही, मिथुन सर है तो ही। ठीक है, तो शी। आगे इज एम आर हो तो क्या होता है? वॉज या वर। ये चीज देखो रूल के हिसाब से, जब हम छत पे जाते हैं, चढ़ते हैं जब हम, तो स्टेयरकेस का यूज करते हैं, और स्टेयरकेस में हम 3-3 4-4 स्टेप स्किप करके नहीं जाते, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना। हमने ये कर दिया, अब हमने कॉमा हटा दिया, आई को हमने शी कर दिया, अब हम एम, इज एम आर को मैंने कहा था कि आपको किस में चेंज करना है? वॉज या वर में। यहाँ पर शी है तो क्या आएगा? वॉज। शी के साथ आएगा वॉज। वॉज बिजी आएगा। नाउ का क्या होगा अभी? देन। वेरी गुड। नाउ का होगा देन। तो ये रहा हमारा द टीचर सेड। सेड का सेड रहेगा, कॉमा हट गया, दैट आ गया, आएगा शी, आई एम का वॉज, शी वॉज बिजी, नाउ का देन। तो एवरीथिंग, एवरी रूल इज प्रॉपर्ली पुट हियर। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से देखिए यहाँ पर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसका। सर वो अच्छी तरह बन नहीं रहे। The man said to me, "You are very clever." The man said to me, "You are very clever." अप्लाई करें रूल अभी। The man said to का हो जाएगा told। साथ में क्या है? Me। तो me तो आएगा ना। The man told me। आगे कॉमा हटा दिए, that यू का आई, इज एम आर की जगह पे वॉज। आई वॉज वेरी क्लेवर, दैट्स ऑल। सो यू ऑल आर आल्सो वेरी क्लेवर। जल्दी पकड़ के, एकदम सही पकड़े। ठीक है, बहुत सही पकड़े। सो द मैन टोल्ड मी दैट आई वाज वेरी क्लेवर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम विद दिस? Piyush, but you are very seriously you are looking. Any problem? No, you are getting? नहीं, बहुत seriously देख रहा है। That's why I'm telling you भाई, everything is getting clear ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में तीर मारता जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, now next is
एक चीज इस चीज में हमको क्या ध्यान रखनी है, असर्टिव की बात ही कर रहा हूं, क्या कि अगर जो कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा जो भी लिखा जाता है वो एक प्रोवर्ब हो, यानी कि कोई कहावत हो ऐसी, या फिर कोई फैक्ट हो बिल्कुल, जिसको फैक्ट को बदल सकते हैं हम, फैक्ट नहीं बदल, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो कि आपकी हैबिट हो, आपकी कोई हैबिट हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो उस केस के अंदर टेंस बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा। एग्जांपल दे रहा हूं उसका भी मैं, द टीचर सेट अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि किसी भी कंट्री में चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, ये ईस्ट का वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज ईस्ट, so this is called the universal truth, correct? Understood? Now here what we'll do, The teacher said that the sun rises in the east. हमने क्या किया, द टीचर का टीचर आ गया, सेट का टू नहीं है तो टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा तो हटेंगे, दैट आ गया। उसके बाद जो चेंज करना था टेंस के अंदर, देयर विल बी नो चेंज, इट विल बी यूज्ड एज इट इज, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिमिलरली हमने सब कुछ उतार दिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। So this is the pattern to change assertive sentences that are indirect to indirect. Hopefully everything is clear. Studying about the interrogative. तो assertive के बारे में सब जान लिए, अब interrogative की बात करें। तो interrogative की बात करें तो आपको पता है interrogative are the sentences with question mark, और जिन sentences के अंदर question पूछा जाता है उनको हम interrogative कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट में दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेड या सेड टू दिया गया होगा। अब इंटरोगेटिव की बात करें तो आपको पता है इंटरोगेटिव वैसे दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, जिसमें हमारा जवाब जो रहता है वो यस नो में रहता है। आर यू बॉय, यस या नो में आंसर आएगा, दैट्स ऑल। आर यू बॉय, यस या नो में आंसर आएगा, आंसर यस नो में आएगा, तो ये होगा यस नो टाइप। दूसरा होता है WH टाइप, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच एटसेट्रा, ये दो तरह के होते हैं। अब इसमें पहला स्टेप रहता है कि सेड या सेड टू, जैसे कि आपको पता है हर एक जो डायरेक्ट है उसके अंदर सेड लिखा गया होगा या फिर सेड टू भी होगा, ठीक है। जैसे हमने असर्टिव में क्या किया था, सेड को सेड रिटेन किया था और सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हमें करना पड़ेगा आस्क्ड, क्या लिखना पड़ेगा, आस्क्ड या फिर एंक्वायर्ड। इनकी इंक्वायरी की जा रही है ना, क्वेश्चन पूछने का मतलब इंक्वायरी करना भी तो होता है, ठीक है। तो यहां पर सेड या सेड टू है तो उसकी जगह पर हम आस्क्ड लिखेंगे या फिर एंक्वायर्ड वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, एंक्वायर्ड ऑफ। नेक्स्ट आपको पता है हम लोग क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे, करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद हम क्या पुट करेंगे वहां पे, इफ या वेदर, वी विल यूज इफ और वेदर। इफ या वेदर का उपयोग किया जाएगा। इफ या वेदर का उपयोग कब होगा, अगर सेंटेंस आपका है यस नो वाला, तो अगर सेंटेंस में यस नो पूछा गया है देन यू विल यूज इफ और वेदर। अगर इफ या वेदर
तब आएगा जब यस नो है। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप है तो नो कंजक्शन, तो इसमें कोई भी कंजक्शन का उपयोग नहीं होगा, यानी कि इफ वेदर नहीं आएगा, सेम डब्ल्यू एच से ही शुरू होगा सेंटेंस। समझ में आ रही बात? डब्ल्यू एच से ही सेंटेंस शुरू होगा। आगे आपको पता है हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मेट को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे सिंपल में, यानी कि असर्टिव में, ठीक है। उसको असर्टिव में चेंज करेंगे एंड देन उसके अंदर हम, आपको पता है, प्रोनाउंस, टेंस और बाकी वर्ड्स जो हैं, जैसे हमने पिछले सेंटेंस के अंदर किया था असर्टिव में, वैसे वो चेंजेस करेंगे, यानी कि प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, व्हाटएवर द थिंग्स आर नीडेड दैट वी विल चेंज, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट। हमने देखा था कि कैसे क्या क्या चीजें वर्ड्स चेंज हो रहे थे, वो सब चीजें हम करेंगे। और अंत में जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, रिमूव द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव नहीं बचा। क्वेश्चन मार्क हटा के हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड? अब इसका एक उदाहरण, एग्जांपल देख लेते हैं। The stranger said to the boy, "Can you tell me the way to the railway station?" Can you tell me the way to हो गया? ओके, तो कौन सा टाइप है ये? यस नो टाइप ही है क्या, नहीं है? क्योंकि कैन यू टेल मी दैट, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ या ना में उत्तर आएगा, हाँ बता सकता हूँ या नहीं बता सकता। तो यहाँ पर यस नो टाइप हो गया, तो इफ वेदर का यूज होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू का क्या हो जाएगा? यस, इसका आ जाएगा द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय। यानी कि हमने पहला स्टेप लिया, सेड टू को आस्क कर दिया, ठीक है। अब कॉमा हटा के क्या लगाएंगे हम? इफ या वेदर, जो भी हमको ठीक लगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वेदर यू कैन भी चलेगा, बट हम लगाते हैं सपोज इफ भी लगा सकते हैं, इफ, ठीक है। अब आगे सेंटेंस के अंदर क्या बदलाव आएंगे देखिए। इफ कैन यू, इफ ही आगे कैन का if he could आगे अब सेंटेंस को चेंज करो सिंपली, if he could tell me का, जब पास में जाएगा तो मी, मैं अपनी बात दूसरे को बताऊंगा तो मुझको नहीं, he could tell him the way फुल स्टॉप लगा दीजिए, रिमूव द क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
देखिए फिर से, स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय इफ, यू का ही, क्या वो मतलब ही, इफ ही कुड टेल हिम, सेंटेंस सेम है, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, कि क्या वो उसे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकता है, क्या वो ही उसे, हिम, ठीक है, ये चीजें का आपको ध्यान रखना, यहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा देख लेते हैं एक WH टाइप, The teacher said to the boy, where were you yesterday? तुम कल कहाँ थे? तो यहां पर सबसे पहले क्या जाएगा? Teacher asked. The teacher asked. अब यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं रहेगी, आगे थोड़ी ना, लेकिन हमने वो भी असर्टिव में चेंज करना। यहाँ पे इफ वेदर आएगा नहीं आएगा, बिकॉज इट इज WH टाइप, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। द टीचर आस्क्ड द बॉय, तो हम वेयर ही लगाएंगे, वेयर। अब मैंने बताया था आपको कि इज़म आ रहा है तो वॉज वर हो जाएगा, लेकिन अगर वॉज वर है तो क्या हो जाएगा? नहीं, वेरी गुड, हैड बीन, वेयर ही हैड बीन, यू का हो जाएगा वेयर ही हैड बीन, yesterday का yes, where he had been the previous day, and at the last full stop. Remember, no question mark is required because we are changing. Is that clear? It's all very simple. If you are remembering the rules, then there will be no difficulty, and if you are not learning those rules, then everything is very easy to see in a difficult way. तो आसानी से डिफिकल्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 टॉपिक आज हमने किए, से बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।